Hello बच्चों, let's read the question. The question says 125 ml of 63% W by V H2C2O4 dot 2H2O solution is made to react with 125 ml of 40% W by V NaOH solution. The resulting solution is, तो हमें यहाँ पर दो solutions given हैं. One is of oxalic acid का formula दिया हुआ है and second is sodium hydroxide. इनकी composition given है percentage में एंड उनको रिएक्ट कराया गया है. तो जो हमें फाइनल सोल्यूशन मिलेगा हमें ये बताना है कि उसका नेचर क्या होगा, कि वो न्यूट्रल होगा या वो एसिडिक होगा या वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा या फिर वो एल्कलाइन नेचर का होगा. दैट वी हैव टू टेल. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, द की कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो what is normality of a solution. Normality क्या होती है? तो normality of a solution is defined as the number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liter. तो normality of a solution is defined as number of gram equivalent solute present per liter of the solution. तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें एक्सप्रेशन को, तो what do we get is number of gram equivalent जो है that is given by the formula given mass, or in other words we can say given weight of solute divided by gram equivalent weight of solute आएगा. gram equivalent weight of solute. अब one more thing is given in the question. अब क्वेश्चन में एक और चीज हमें दी हुई है, that is हमें क्या दिया हुआ है, जो ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4 वो कितना दिया हुआ है 63% W by V दिया हुआ है. तो W by V का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जब भी किसी क्वेश्चन में W by V दिया हो, इसका मतलब क्या है कि उतने ग्राम जो है सोल्यूट प्रेजेंट है, 63 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन. क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है तो यहाँ पर जो है सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम होगा, दैट इज 100 ml. लाइकवाइज अगर यहाँ पर 40% NaOH गिवन है, वो भी W by V में गिवन है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जो 40 ग्राम NaOH है दैट इज प्रेजेंट पर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो इट मीन्स हमारा जो गिवन मास है किसका, NaOH का, कितना हो जाएगा, W जो है हमें गिवन है कितना है, दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम, एंड जो ऑक्सैलिक एसिड का गिवन है W ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज इक्वल टू 63 ग्राम. अब हम अगर इक्वेशन को देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, गिवन वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट के. तो गिवन वेट हमें दोनों सब्सटेंसेस के मिल चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन की हेल्प से. अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज फॉर्मूला इज गिवन बाय H2C2O4 डॉट 2H2O. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस 2 into 12 प्लस 4 into 16 प्लस 2 into वाटर का कितना होता है 18. तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 36. तो वी विल गेट हियर द वैल्यू इक्वल टू 126 ग्राम पर मोल. एंड अगर इसका हम एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने की ट्राई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. अब एन फैक्टर क्या होता है, इन केस ऑफ एसिड जो है दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव. तो यहाँ पर वी कैन सी 2 हाइड्रोजन है विच कैन बी रिप्लेस्ड इन एक्वस सोल्यूशन. तो हम इसको डिवाइड करेंगे, नंबर को, मोलिकुलर वेट को डिवाइड करेंगे बाय 2. तो वी विल गेट हियर 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट. अब आगे नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं NaOH का. तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज गिवन बाय दैट इज 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 40 ग्राम पर मोल. एंड अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालें तो ये भी सेम फॉर्मूला आएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर भी क्या है n क्या है, कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH प्रेजेंट है. तो वी कैन सी 1 ही OH ग्रुप प्रेजेंट है विच कैन बी रिप्लेस्ड इन एक्वस सोल्यूशन. तो वी विल गेट हियर 40 बाय 1 दैट इज 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट. तो अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई. नाउ लेट्स कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ बोथ द सोल्यूशंस. नॉर्मेलिटी किस फॉर्मूला से निकाली जाएगी, यहाँ पर नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन बाय
जो उसका गिवन वेट था दैट इज W बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि हम V को किस में चेंज कर रहे हैं, ml में चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें वैल्यू जो गिवन है ml में गिवन है। तो ये आ जाएगी नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमारी आ जाएगी 63 ग्राम, इसका हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट कितना 63 आया था, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका 125 गिवन है। तो वी विल गेट द वैल्यू हेयर इक्वल टू 8 नॉर्मेलिटीज की आ जाएगी। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सैलिक एसिड की। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, दैट इज अगेन गिवन बाय द सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज किया है। तो Na का मास कितना गिवन है 40, डिवाइडेड बाय उसका भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा था 40, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड 1 डिवाइडेड बाय 125, अगेन वी विल गेट द सेम वैल्यू दैट इज 8 नॉर्मेलिटी आ जाएगी इसकी। तो बिकॉज यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी है दोनों की क्या है, सेम है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड एज वेल एज बेस दोनों की क्या है, सेम है। इट मीन सेम कंपोजिशन की रिएक्ट कर रही है आपस में, तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो इट मीन्स जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि एसिड ने बेस को क्या कर दिया है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो किस ऑप्शन में गिवन है हमें जो है इसका नेचर न्यूट्रल होता है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।